हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एट नितिन मोटर वर्कशॉप। आज जो हमारे पास गाड़ी आई है वो है फोर्ड फिगो एस्पायर 2018 का मॉडल है। ये पेट्रोल वेरिएंट है और इसमें कस्टमर की कंप्लेंट है फैन डायरेक्ट होने की, जिसकी वजह से कस्टमर की जो बैटरी कार की बैटरी है वो डिस्चार्ज हो जाती है बहुत जल्दी। ये गाड़ी नोएडा में लगभग सभी वर्कशॉप्स पे होकर आ रखी है और सबको चेकअप भी करा चुकी है लगभग, पर किसी को ये फॉल्ट नहीं मिला। तो ये गाड़ी हमारे पास बहुत चैलेंजिंग कंडीशंस में आई है। तो चलिए चेक करते हैं। कस्टमर की जैसी कंप्लेंट थी, हमने उसके हिसाब से जब चेक किया तो इसका फ़ैन वाकई में ही डायरेक्ट ऑन हो रहा था। गाड़ी स्टार्ट करते ही ठंडी गाड़ी पे भी और एसी पे भी फ़ैन ऑन था, लेकिन गाड़ी ओवरहीट की कंडीशन कोई नहीं दिखा रही थी। ना गाड़ी का फ़ैन मतलब वैसे कोई ख़राब था या थर्मोस्टेट वगैरह से कोई इशू नहीं था। गाड़ी को हमने फिर सबसे पहले स्कैन किया, जिसमें हमें कुछ नहीं मिला था। तो कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल दिखा रही थी और नो फॉल्ट गाड़ी आ रही थी। तो सबसे पहले हमने इसको चेक करते समय सबसे पहले हमने इसका HP अलग किया। HP डिस्कनेक्ट करेंगे। डिस्कनेक्ट इसलिए करेंगे क्योंकि HP से ही इसका फ़ैन भी है। जो फ़ैन अगर HP ख़राब हो जाएगा तो फ़ैन डायरेक्ट हो जाता है काफ़ी बार, तो ये भी इसमें फॉल्ट रहता है फिगो एस्पायर में। खासकर फोर्ड फिगो एस्पायर, इको स्पोर्ट्स वगैरह जितने भी इनके वेरिएंट्स हैं पेट्रोल वेरिएंट्स, इनमें न्यू मॉडल्स में बहुत शिकायत रही है ये वाली। फैन से रिलेटेड तो इनके बहुत सारे फॉल्ट रहे हैं और कभी इनका ईसीएम भी ख़राब हो जाता है, इनकी प्रोग्रामिंग भी ख़राब हो जाती है, डाटा भी करप्ट हो जाता है। तो ये सब इश्यूज में शुरू से रहे हैं। तो जब हमने इसका फ़ैन का जो एसी का जो थर्मोस्टेट है वो डिस्कनेक्ट किया, फिर हमने इसका फ़ैन चेक किया तो फ़ैन इसका ऑटोमेटिक चल रहा था, लेकिन जो डायरेक्ट वाली कंडीशन थी वो ख़त्म हो गई थी। ऑटोमेटिक फ़ैन की कंडीशन चेक करने के लिए हमने फिर भी एक बार शॉर्टी के लिए स्कैनर कनेक्ट करके इसका टेम्परेचर चेक किया, जो अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास ऑटोमेटिक फ़ैन ऑन हो रहा था, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी ये सब करने के बाद हमें ये तो कंफर्म हो गया था कि कहीं ना कहीं इशू थर्मोस्टेट HP की साइड से ही है, थर्मोस्टेट वगैरह की साइड से नहीं है। तो HP की साइड से कंफर्म होने के बाद सबसे पहले हमने इसका HP को दोबारे कनेक्ट करके दोबारे ये चीज़ श्योरिटी में ली कि वाकई में ही HP ख़राब है या गैस वगैरह का कोई इशू है। तो जब हमने इसका HP दोबारा कनेक्ट किया तो फ़ैन दोबारा रनिंग कंडीशन में आ गया था ठंडी गाड़ी पे भी। तो ये कंफर्म हो चुका था कि कहीं ना कहीं या तो HP की वायरिंग या HP ख़राब है। तो वायरिंग के लिए हमने सर से कंफर्म किया कि उसका कुछ वायरिंग वगैरह काम हुआ है, तो सर ने वायरिंग के लिए तो वो मना कर दिया था कि इसका वायरिंग वगैरह का कोई काम नहीं हुआ है प्रीवियस वर्कशॉप्स पे। सर से श्योरिटी लेने के बाद जब सर ने वो कहा कि उसकी वायरिंग का काम नहीं हुआ है, तो सबसे पहले हमने इसका HP चेंज किया। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका पुराना HP जो हमने निकाला था। तो ये है इसका पुराना HP जो हम रिप्लेस करेंगे न्यू HP के साथ, और ये है इसका नया HP जो हम लगाएंगे हाई प्रेशर स्विच। हमारा नया HP लगाने के बाद भी फ़ैन की कंडीशन वही थी कि वो फिर भी डायरेक्ट ऑन हो रहा था। तो अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन बता था इसकी वायरिंग का। तो हमने इसकी जब वायरिंग फ्यूज़ बॉक्स से शुरू की चेक करना, कि हमने इसका फ्यूज़ बॉक्स वगैरह खोला तो हमने फ्यूज़ वगैरह पे भी देखा कि इसका थोड़ा बहुत हीटिंग की कंडीशंस की वजह से था, थोड़े बहुत चिपके हुए निकल रहे थे, पर ऐसा कोई मेजर इशू नहीं निकल रहा था जिसको हम बोल सकें कि वायरिंग का इशू है। तो फिर हमने फ्यूज़ बॉक्स के बाद इसका जो थर्मोस्टेट पे HP पे जो वायरिंग आ रही होती है, हमने वहाँ से कंटिन्यूटी चेक करनी शुरू की। तो कंटिन्यूटी तो बोल रही थी, लेकिन हमें कुछ और मिला कि इसके जो HP के पास से वायरिंग थी वो कटी हुई थी, जो हमें साइन लग रहा था कि कहीं ना कहीं तार इसके गलत कनेक्ट हुए हुए हैं। तो फिर हमने इसकी वायरिंग मैनुअल के निकाल के उसके हिसाब से हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे और कनेक्शंस को बनाएंगे दोबारा सही करके। तो ये इसके जो कनेक्शंस थे ये गलत हुए हुए थे, जो हमने दोबारा करेक्ट किए हैं। बाद में जो हमने कस्टमर से पूछा था दोबारा, तो कस्टमर ने हमको बताया था कि ये गाड़ी एक्सीडेंट ज़रूर हुई थी, जहाँ मैकेनिक ने ये सब काम किया होगा, लेकिन उनके नॉलेज में ये चीज़ नहीं थी। तो खैर अब जो था हमने आपको सर को बताया कि सर ऐसे ऐसे बात थी। तो जो इसकी वायरिंग कनेक्शंस वगैरह थे वो हमने दोबारा वायरिंग के हिसाब से कनेक्ट किए, फिर उसको टेपिंग वगैरह की और गाड़ी चेक की। और चेक करने पे हमें दिखा कि अब इसका फ़ैन जो है ऑटोमेटिक भी चल रहा था, AC ऑन करने पे भी चल रहा था जब हम कमांड देना चाह रहे थे, और जो पहले डायरेक्ट वाली कंडीशंस थी वो ख़त्म हो गई थी। तो फिर हमने इसका जो पुराने एरर्स वगैरह थे वो सब क्लियर करे और गाड़ी को कंप्लीट किया। अपनी शॉर्टी के लिए हमने सर को गाड़ी मॉर्निंग में देने का वादा किया। तो मॉर्निंग में देने से पहले हमने गाड़ी को एक बार दोबारा ठंडी गाड़ी पे कोल्ड स्टार्ट करके दोबारा इसका एक बार फ़ैन चेक किया, जिसमें हमने इसको फिर बाद में वार्म अप भी किया।
अभी गाड़ी हमने स्टार्ट करके वार्म अप के लिए लगा दिया और साथ में स्कैनिंग के लिए लगा दिया है ताकि टेम्परेचर में चेक किया जा सके क्या आ रहा है क्या नहीं। ठंडी गाड़ी पर हमने इसका AC ऑन किया तो नॉन AC 224 आ रहा था और AC ऑन करने पे 300 साढ़े 300 के आसपास का प्रेशर आता था। उसका मतलब ये था कि हमारा कंप्रेसर ऑपरेट हो गया और प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया। और AC का जो फ़ैन था वो भी हमारा ऑन होना शुरू हो गया था, जिसमें कि AC बंद करने के बाद हमारा फ़ैन जो है अराउंड 30 to 50 सेकेंड्स के बाद हमारा जो फ़ैन था वो बंद हो जाता था AC बंद करने के बाद। और जो नॉर्मल हमारा टेम्परेचर था अराउंड 40 to 50 डिग्री पे, तो उसका फ़ैन ऑन नहीं था। जैसे कि आप देख सकते हो अभी AC ऑन है, तो ये ऑन दिखा रहा है। अभी जब AC बंद कर देंगे तो उसके 30-40 सेकंड बाद फ़ैन इसका बंद हो जाएगा। ये इसका ऑफ हो गया, ठीक है। और उधर हमारा AC भी हमने ऑफ कर रखा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो या नॉलेजफुल लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि हम आपको ऐसी जानकारी और भी दे सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।